यस क्लास, हेलो एवरीवन। अब ये आपके पाठ सत्य और अहिंसा का द्वितीय भाग है। इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। लेखक आगे कहता है, लेकिन सत्य के संपूर्ण दर्शन तो इसी देह से असंभव हैं। उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। क्षण भंगुर देह द्वारा शाश्वत धर्म का साक्षात्कार संभव नहीं होता। अतः अंत में श्रद्धा के उपयोग की आवश्यकता तो रह ही जाती है। इसी से अहिंसा जिज्ञासु के पल्ले पड़ी। अब क्या हुआ? पल्ले पड़ी मतलब समझ में आई। जिज्ञासु के सामने यह सवाल पैदा हुआ कि अपने मार्ग में आने वाले संकटों को सहे या उसके निमित्त जो नाश करना पड़े वह करता जाए और आगे बढ़े। उसने देखा नाश करते चलने पर वह आगे नहीं बढ़ता, दर का दर पर ही रह जाता है। दर का दर माने उसी स्थान पर। अब संकट सहकर ही आगे बढ़ता है। नाश में उसने देखा कि जिस सत्य की उसे तलाश है वह बाहर नहीं है बल्कि उसके भीतर ही है। इसलिए जैसे जैसे नाश करता जाता है वैसे वैसे वह पीछे रहता जाता है और सत्य दूर हटता जाता है। नाश किस बात का? अपनी भावनाओं का, अपने विचारों का, अपने जीवन से सत्य मार्ग का। यदि विनाश किया तो उत्थान संभव नहीं है। व्यक्ति पीछे की ओर ही बढ़ेगा। अब एक उदाहरण दिया है कि चोर हमें सताता है, उससे बचने के लिए हमने उसे दंड दिया। उस वक्त के लिए तो वह भाग कर गया जरूर, लेकिन उससे दूसरी जगह जाकर उसने सेंध लगा दी, पर वह दूसरी जगह भी हमारी ही है। अतः हमने अंधेरी गली में ठोकर खाई तो चोर का उपद्रव बढ़ता गया, क्योंकि उसने तो चोरी को कर्तव्य मान रखा है। इससे अच्छा तो होता तो हम यही पाते हैं कि चोर का उपद्रव सह लें, इससे चोर को समझ आएगी। इस सहन को हम देखते हैं कि चोर कोई हमसे भिन्न नहीं है। हमारे लिए तो सब सगे हैं, मित्र हैं, उन्हें सजा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उपद्रव सहते जाना ही बस नहीं है। इससे तो कायरता पैदा होगी। लेखक ने यह भी नहीं कहा कि आप उपद्रव सहते ही जाएं। क्यों? उससे तो क्या कौन जन्म ले लेगा? उससे कायरता जन्म ले लेगी। अतः हमारा दूसरा विशेष धर्म सामने आया कि यदि चोर अपना भाई बिरादर है तो उसमें यह भावना पैदा करनी है या पैदा करनी चाहिए। क्या भावना पैदा करनी चाहिए? कि हमें उसे अपनाने का उपाय खोजने तक का कष्ट सहने के लिए तैयार होना चाहिए। यही मार्ग अहिंसा का है। इसमें अंतरोत्तर दुख उठाने की ही बात आती है, अटूट धैर्य शिक्षा की बात आती है। यदि यह हो जाए तो अंत में चोर साहूकार बन जाए। वो समझ जाएगा कि जो मैं कर रहा हूँ यह धर्म है, ये पाप है, मुझे नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने सत्य की पहचान या सत्य के मार्ग पर चलने की ठान ली है। जब तक वह ऐसा नहीं करेगा तभी तक वह अपने उस बुरे कार्य में लिप्त रहेगा। अब लेखक आगे क्या कहते हैं कि ऐसा करते हुए हम जगत को मित्र बनाना सिखाते हैं। ईश्वर को साथ सत्य की महिमा अधिक समझते हैं। संकट सहते हुए भी शांति सुख बढ़ता है। हमसे साहस हिम्मत बढ़ती है। हम शाश्वत अशाश्वत माने सत्य और असत्य का भेद अधिक समझने लगते हैं। हमें कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक हो जाता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए का विवेक ज्ञान हो जाता है। गर्व गल जाता है, जो हमारा गर्व जो अहम है वो गल जाता है, समाप्त हो जाता है। नम्रता बढ़ती है, परिग्रह अपने आप घट जाता है और देह के अंदर भरा हुआ मल रोज रोज कम होता जाता है। ये मल नहीं, मैल है। मैल का मतलब जितने हमारे अंदर भ्रांतियां हैं, जितने अंदर हमारे जो बुरी आदतें हैं, बुरे विचार हैं, वो सब धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं यदि हम सत्य के राह पर चल पड़े। यह अहिंसा वह स्थूल वस्तु नहीं जो आज हमारी दृष्टि के सामने है। किसी को न मारना, इतना तो है ही। को विचार मात्र हिंसा है, उतावली हिंसा है, मिथ्या भाषण हिंसा है, द्वेष हिंसा है, किसी का बुरा चाहना भी हिंसा है। जगत के लिए जो आवश्यक वस्तु है उस पर कब्जा रखना भी हिंसा है। पर हम जो कुछ खाते हैं वह जगत के लिए आवश्यक है। जहाँ खड़े हैं
वहाँ सैकड़ों सूक्ष्म जीव पैरों तले पड़े हुए कुचल जाते हैं। यह जगह उनकी है, फिर क्या आत्महत्या कर लें? वे भी तो निस्तार नहीं है। विचार में देह के साथ संसर्ग छोड़ दें तो अंत में देह हमें छोड़ देनी होगी। यह मोह रहित स्वरूप सत्यनारायण है। ये दर्शन अधीरता से नहीं होते, यह समझ कर कि देह हमारी नहीं है, वह हमें मिली हुई धरोहर है। इसका उपयोग करते हुए ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। पर हम क्या करते हैं? इतना मोह और माया में फंसे हुए हैं कि हम हर चीज़ को अपनी समझ लेते हैं। लेखक आगे कहता है कि इतना तो सबको समझ लेना चाहिए कि अहिंसा बिना सत्य की खोज के असंभव है। सत्य और अहिंसा और सत्य ऐसे ओतप्रोत है, माने एक दूसरे से ऐसा मिलजुल कर है कि जैसे सिक्के के दो रुख, सिक्के के दो पहलू या चिकनी चकती के दो पहलू। उसमें किसे उल्टा कहें किसे सीधा, फिर भी अहिंसा को साधन और साधन को साध्य मानना चाहिए। साधन अपने हाथ की बात है, उससे अहिंसा परम धर्म माना गया है। अब क्या हुआ? लेखक आगे कहता है तो फिर बात सत्य की करें तो सत्य है क्या? तो यहाँ कहा गया कि सत्य परमेश्वर हुआ और साधन की चिंता करते रहने पर साध्य के दर्शन किसी दिन कर ही लेंगे। इतना निश्चय करना ही मन को जीत लेना है। हमारे मार्ग में चाहे जो संकट आए, बाह्य दृष्टि से देखने पर हमारी चाहे जितनी हार होती दिखाई दे, तो भी हमें विश्वास न छोड़कर एक ही मंत्र जपना चाहिए, सत्य है, वही है, वही एक परमेश्वर है। उसके साक्षात्कार का एक ही मार्ग है, एक ही साधन अहिंसा है, उसे कभी न छोड़ेंगे। जिस सत्य रूप परमेश्वर के नाम पर यह प्रतिज्ञा की है, वह हमें इसके पालन का बल दे। ऐसी ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करे। तो आप समझ गए होंगे कि जीवन में सत्य का कितना महत्व है। सत्य यदि हम प्राप्त कर लें तो अहिंसा तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। ओके, थैंक यू क्लास।